प्राचार्य साथियों एवं शिक्षक मित्रों, मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल सीरीज के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में जब से विभाग के समस्त कार्य ऑनलाइन होना शुरू हुए, उस समय जो पहला पोर्टल डेवलप हुआ वो उसका नाम था एमपी एजुकेशन पोर्टल। इसके बाद में शिक्षा पोर्टल, समग्र पोर्टल आदि कई पोर्टल बने, जिस पर विमर्श पोर्टल जिस पर काम चल रहा है। मित्रों, दरअसल एमपी एजुकेशन पोर्टल आज भी बेहद प्रासंगिक है और लगभग सारे कार्य अपने जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो प्राचार्य हों, उनका प्रमोशन, स्थानांतरण, सेवा पुस्तिका संधारण इत्यादि सारे जो कार्य है वो इसी पोर्टल से किए जाते हैं। और ये पोर्टल पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध है और लॉगिन पर भी उपलब्ध है। इसमें से ऐसे ऐसे कार्य जिनके लिए शिक्षकों को ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता था, बेहद परेशानी होती थी। उदाहरण के लिए पे स्लिप देखना, ई सेवा पुस्तिका देखना, विभिन्न प्रकार के आदेश और दिशा निर्देशों को देखना, ये बहुत सारे कार्य अब इस पोर्टल के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं और डे बाय डे इस पोर्टल को रिच किया जा रहा है। साथियों, इसका नाम पोर्टल इसलिए है कि एक्चुअली पोर्टल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेब पेज जिसमें विभिन्न वेबसाइट में जाने के लिए लिंक उपलब्ध हो। एक्चुअली जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है वेब पेज। वेब पेज के बाद में होता है आपका वेबसाइट और इसके बाद होता है पोर्टल। पोर्टल का मतलब ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स में विजिट कर सकते हैं इसमें उपलब्ध लिंक के आधार पर। तो मित्रों, आज के इस फर्स्ट सेशन में हम एजुकेशन पोर्टल का जो प्रारंभिक परिचय है उसके बारे में जानेंगे और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर उस शिक्षक के लिए जो अपनी विधा के प्रति सचेष्ट है और जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का कर्मचारी है। उसको इस पोर्टल के एक एक बिंदु के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपना टास्क, अपनी विधा को बहुत ईमानदारी के साथ में परफॉर्म कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। आज के हम वीडियो में एजुकेशन पोर्टल का प्रारंभिक परिचय जानेंगे कि आखिर एजुकेशन पोर्टल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम क्या क्या इसमें से काम कर सकते हैं बिना लॉगिन के और लॉगिन करने पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, एमपी एजुकेशन पोर्टल में विजिट करने के लिए आप या तो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड उपलब्ध रहता है, उसमें आप डेस्कटॉप मोड में भी देख सकते हैं। तो आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल में विजिट करने का जो ये वीडियो, जो ये लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं एक कंप्यूटर में शेयर कर रहा हूँ। एक कंप्यूटर के थ्रू किस तरीके से हम, कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू हम किस तरीके से एजुकेशन पोर्टल में जा सकते हैं, उसके लिए आपको सीधा सीधा क्रोम ब्राउज़र आपके इसमें होगा या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र होगा, उस ब्राउज़र को आप ओपन करिए और ओपन करने के पश्चात आप सिंपल सा टाइप करिए एमपी एजुकेट, तो ऑटोमेटिक पहला ही ऑप्शन आपको मिल सकता है एमपी एजुकेशन पोर्टल 2.0। इसके बहुत सारे, मैं यहाँ पर आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करूँगा। ये आपका जो यहाँ पर ये एमपी एजुकेशन पोर्टल की अधिकृत वेबसाइट है। यहाँ पहुँचेंगे तो मेन पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ क्लिक करते हैं तो यहीं पर पहुँचेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर पहुँच जाएंगे।
और ये बहुत सारे वो हैं, आपको सिर्फ पहले पर क्लिक करना है। तो मित्रों, पहले लिंक पर क्लिक करने पर ये आप पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने जो इंटरफेस, जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये एजुकेशन पोर्टल 2.0। ये अभी पहले केवल एजुकेशन पोर्टल था, अब एजुकेशन पोर्टल 2.0 बहुत रिच कर दिया गया है। बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो इसके डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। ये सामने आपको दिख रहा है डैशबोर्ड एजुकेशन पोर्टल का। अब मैं इस डैशबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। सामान्यतः आप सभी लोग इस पर ध्यान नहीं दिया करते। किसी भी पोर्टल या वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, डैशबोर्ड होता है या होम पेज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मतलब 50% काम आपके वहीं से हो जाते हैं। तो मैंने ये जो श्रृंखला है इसीलिए शुरू की है कि ये पूरा एजुकेशन पोर्टल का नॉलेज आप तक पहुंचे और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। यहाँ पर आप ध्यान से आप देखें, हमारा घर हमारा विद्यालय, एम शिक्षा मित्र, MPRT पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है ये मान्यता के लिए। साला दर्पण हो गया, निजी विद्यालय, CM राइज, परियोजना निवारण प्रबंधन प्रणाली, शाला प्रबंधन प्रणाली, ये जो आपको टैबलेट दिख रहे हैं, आइकन दिख रहे हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली आपका पोर्टल का मतलब यही हुआ। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। सॉरी, क्षमा करिएगा, ये पोर्टल है। आप जैसे ही इन आइकन पर आप क्लिक करेंगे संबंधित वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मैं बारी बारी से इन आइकन पर क्लिक करके आपको उस वेबसाइट का होम पेज यानी डैशबोर्ड यानी इंटरफेस दिखाता हूँ। हमारा घर हमारा विद्यालय कोविड काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा और यहाँ पर आप ये सारी रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एम शिक्षा मित्र की बात करें तो ये आपका ऐप है जो आपके मोबाइल में चलेगा। वो एम शिक्षा मित्र के बारे में सब कुछ बताया गया। ये जो तीसरा आइकन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये RT पोर्टल है। ये सभी शासकीय अशासकीय सभी अशासकीय विद्यालयों की मान्यता से संबंधित ये पोर्टल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे RTE पोर्टल पर, सॉरी RTE पोर्टल पर, क्योंकि ये भी एक पोर्टल है। इसमें से भी आप बहुत सारी वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आप बहुत सारी जानकारियाँ और इसमें पब्लिक डोमेन में और लॉगिन डोमेन पर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं मान्यता के लिए अशासकीय विद्यालय यहाँ से आवेदन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसमें हम बिना इस पोर्टल की लिंक जाने सीधे एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और इसके बाद में ये सब आपका दिया हुआ है। निजी विद्यालय शाला दर्पण में अगर हम क्लिक करें तो सीधे आप पहुंच जाएंगे और सारी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं बात करूँगा बहुत ज़्यादा इस समय बहुत इम्पोर्टेंट ये परियोजना निवारण प्रबंधन प्रणाली, शाला प्रभारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ये परिवेदना पोर्टल CM हेल्पलाइन की तरह शासकीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। आप यहाँ से अपनी परिवेदना दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ये परिवेदना के संबंध में ये बहुत सारी चीज़ें, आदेश निर्देश मैनुअल आपको दिखेगा। हाँ, इस पर आपको शिकायत दर्ज करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिस पर आगे अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आप इन सभी जो टैब्स आपको दिख रही हैं, ये टैब संबंधित वेबसाइट पर पहुंचने के लिए, जो ये एक पोर्टल है, मतलब एक पिटारा है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें वो सारे मॉड्यूल उपलब्ध हैं जो पब्लिक डोमेन के लिए भी हैं और अथराइज्ड यूज़र के लिए भी हैं, जो लॉगिन ID और पासवर्ड से
लॉगिन करके इस पोर्टल पर संबंधित कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जो डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा ये, और इसके बाद में ये बहुत सारे ये आपको दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध है। प्रतिदिन मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जो आदेश, निर्देश या पत्र जारी होते हैं, वो सारे पत्र यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड हो जाते हैं। उन पत्रों को आप यहाँ से देख भी सकते हैं और साथ में उन पत्रों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आरएसके, सीपीआईडी, अलग अलग विभाग में जो भी पत्र, ऑर्डर, निर्देश जारी किए जाते हैं वो सभी संबंधित टैब में उपलब्ध होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से जितने लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो अथॉरिटी यहाँ पर दिख रही हैं, वो सारी अथॉरिटी एजुकेशन पोर्टल पर अपने आदेश निर्देश को अपलोड कर सकते हैं। जो इस मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल की श्रृंखला के आगे आने वाले अगले वीडियोस में आपको इनके बारे में पता चलता जाएगा। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम पहुंचते हैं तीसरे इंटरफेस पर, जिसको अक्सर आप इग्नोर कर देते हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि जो तीसरा आपका, मैं इसमें टिक करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ऑफिसेज हो गए, सर्विसेज हैं, विद्यालय हैं, छात्रावास हैं। ये जो इसके नीचे जो तीसरा आपका स्क्रॉल करने पर आप नीचे भी आप आएंगे तो ये बहुत सारी विद्यालय, छात्रावास, इंस्टीट्यूशन, इंसेंटिव्स, असिस्टेंस, और ये बहुत सारा, ये तीसरा पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी जानकारी आप बिना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के आप पता कर सकते हैं। और कुछ इसमें ऐसे टास्क, ऐसे कार्य भी समाहित हैं जिनको केवल और केवल अधिकृत जो अथॉरिटी है वही उसको कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, आपका ब्लॉक लॉगिन है, संकुल लॉगिन है, और प्रत्येक एम्प्लॉय भी अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें सब पूरा डिवाइड कर दिया है कैटेगरी। उस कैटेगरी में आप यहाँ से भी कहीं भी आप क्लिक करेंगे, ये आपका हाइपर लिंक बन जाएगा, पंजा। इस पंजे में से आप सीधे आप उस वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको आईडी पता नहीं है, तो अपना आईडी आप पता कर सकते हैं, बर्थडे पता कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट डिटेल पूरे प्रदेश में किसका क्या है कर सकते हैं, स्कूल सर्च कर सकते हैं, और आपका डाइस कोड भी स्कूल का आप जान सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला ऑफिसेस में। इसमें आप पूरे प्रदेश के समस्त अधिकारियों का परिचय और उनका मोबाइल नंबर आप इसमें से देख सकते हैं। आगे इसमें आप देखेंगे बहुत ध्यान से, विद्यालय में शाला प्रबंधन प्रणाली और ये सब, इन मॉड्यूल पर आप क्लिक करके देखिए इसमें क्या आपको मिल रहा है और इस पर स्टडी करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इसमें से प्राप्त होगी। आपके इसमें कितने संस्थान हैं, ग्रंथालय हैं, सबकी जानकारी यहाँ पर आप क्लिक करके, विद्यार्थियों का नामांकन, ठहराव, कहाँ पर कितना, बहुत सारी जानकारी अपने प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के बारे में आप यहाँ से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं बिना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के, पब्लिक डोमेन के थ्रू। कुछ इसमें मॉड्यूल्स हैं जो केवल लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जो अधिकृत अधिकारी कर्मचारी हैं वही इसमें कर सकते हैं। आगे आप देखिए मानव संसाधन, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मानव संसाधन प्रबंधन में लगभग इसमें 90% है, जो केवल डिस्ट्रिक्ट और संकुल लॉगिन पर ये मॉड्यूल आपको
उपलब्ध होंगे, क्योंकि ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सामान्यतः लॉगिन आईडी और पासवर्ड पर उपलब्ध हैं। तो ये हुआ मित्रों आपका तीसरा इंटरफेस, जो बिना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के आप एजुकेशन पोर्टल के बारे में बहुत सारी जानकारी जो लगभग सभी के लिए अपेक्षित होती है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल के अगले पार्ट में हमारी और आपकी जल्दी मुलाकात होगी। तब तक इस पार्ट का आनंद लीजिए, सोचिए और समझिए। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।